गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जनसेवा केंद्र मलौली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है लिंग। लिंग का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। चिन्ह या पहचान का साधन, है ना। जिस शब्द के जिस रूप से हम पहचान कर सकें कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसे हम लिंग कहते हैं, है ना। परिभाषा लिंग की क्या है? भाषा अथवा व्याकरण में शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, है ना। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं, है ना। लिंग शब्द जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है ना। इसका है संस्कृत भाषा का शब्द है। इसके द्वारा हम पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध करते हैं, है ना। अर्थात लिंग हमारे दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो प्रकार के लिंग होते हैं हिंदी भाषा में। लेकिन संस्कृत भाषा में एक लिंग और होता है, नपुंसक लिंग जोड़ दिया जाता है ना। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हम यहाँ हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं तो हम दो ही प्रकार के लिंग पढ़ेंगे। दो ही प्रकार की संरचनाएं हैं, या तो पुरुष है या स्त्री है। प्राण स्वरूप, है ना। ईश्वर क्या है? ईश्वर पुरुष स्वरूप है, पुरुष प्रधान है, और हमारी प्रकृति जो है वो स्त्री प्रधान है ना। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा में दो ही लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग होता है ना। इनको निर्धारण करने के लिए, इनको जानने के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है। केवल हम प्रयोग के आधार पर लिंग का निर्धारण करते हैं। प्रयोग के आधार पर लिंग का निर्धारण करते हैं कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है ना। कोई स्पष्ट निर्धारण नियम नहीं है कि हाँ इस नियम के अनुसार ये पुल्लिंग होगा या इस नियम के अनुसार ये स्त्रीलिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो प्रयोग के आधार पर हम कैसे करते हैं? जैसे कोई शब्द आ गया आपका, लड़का पढ़ता है ना। एक शब्द है सर, ये वाक्य हो गया। और दूसरा वाक्य है आपका, लड़की पढ़ती है। आप देखिए दोनों पढ़ रहे हैं ना। तो एक में पढ़ता है, एक में पढ़ती है ना। यहां लड़का, यहां लड़की। तो इससे क्या हुआ? लड़का पढ़ता है अर्थात पुरुष है, आ गया, आकारांत है और इकारांत हो गई। यहाँ लड़की पढ़ती है, इकारांत हो गई, है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? यदि ये शब्द संज्ञा है ना, संज्ञा परिवर्तित होता है तो हमारी ये क्रिया भी परिवर्तित होती है ना। अर्थात हम कह सकते हैं प्रत्येक संज्ञा के लिंग के अनुसार क्रिया के रूप चलते हैं। अर्थात संज्ञा का जो लिंग होगा उसी प्रकार क्रिया का भी लिंग होगा। यदि संज्ञा हमारी पुल्लिंग है तो क्रिया भी हमारी पुल्लिंग होगी। संज्ञा हमारी स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग होगी। समझ गए? चलिए अब हम चलते हैं इसका पहले प्रकार में पुल्लिंग की ओर। पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग व्याकरण का वो शब्द है, भाषा का वो शब्द है जिसके द्वारा हम पुरुष जाति का बोध करते हैं, है ना।
पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। कैसे? इस पर नियम तो है नहीं, तो केवल हम प्रयोग के आधार पर ही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का निर्धारण करेंगे। अब हम पढ़ेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या होती है? पुल्लिंग को हम स्त्री जात से अलग करते हैं। पुल्लिंग क्या करता है? पुरुष जाति का बोध कराता है। पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग है ना। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। उन शब्दों को हम हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग करते हैं, है ना। और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनको हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है ना। तो उन शब्दों को हम कैसे याद करेंगे? ऐसे याद करने में काफी दिक्कत होती है। यहाँ एक दोहा बना दिया गया है, एक दोहा बना दिया गया। आप इस दोहे को याद कर लेंगे तो उस प्रकार के शब्दों को या उस समूह के शब्दों को आप जान जाएंगे कि समूह के शब्द हैं तो ये पुल्लिंग में आएंगे, है ना। जैसे अनाज बोता पेड़ लगाता, मेहनत दिन महीने करता, धातु रत्न की चिंता नहीं, द्रव्यों की खोज ग्रहों पर करता, पर्वत सागर द्वीप लांघता, ये भारत का है किसान। अब आपने इसको याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है, याद कर लिया। अब देखिए इसमें क्या बताता है? अनाज बोता पेड़ लगाता। अनाज अर्थात अनाजों के नाम जो हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। अनाज कौन कौन से हैं? अनाज आप लोग खाते हैं, रोज जानते होंगे। चावल है, गेहूं है, चना है, ये सब क्या है? अनाज है ना। फिर पेड़ लगाता, पेड़ के नाम जो भी हैं वो भी पुल्लिंग में आते हैं। पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है ना, कोई भी पेड़ हो, है ना। मेहनत दिन महीने करता, अर्थात दिन के नाम, जो भी दिनों के नाम है वो सारे भी सारे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, जितने भी नाम हैं दिनों के सारे नाम, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। और महीने, महीनों के नाम भी पुल्लिंग है। समझ गए? कौन कौन से महीने होते हैं? याद है? 12 महीने, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, है ना। इस तरह से 12 महीनों के नाम जो है वो सारे कहाँ है? पुल्लिंग में आते हैं। धातु रत्न, धातुएं कौन कौन सी होती हैं? है ना, धातुएं याद है? धातु सोना, चांदी, है ना, ये सब क्या है? तांबा, तांबा क्या है? धातु है ना। तांबा, लोहा, जस्ता, तांबा, लोहा, जस्ता, ये सब क्या है? धातुएं हैं। रत्न, रत्न कौन कौन से हैं? मण, माणिक्य, है ना। सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब क्या है? धातु रत्न। और द्रव्य, रत्न में क्या आता है? सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब क्या है? रत्न है। और फिर द्रव्यों की खोज ग्रहों पर करता। द्रव्य, द्रव्य कौन से हैं? आपका पानी क्या है? द्रव है, द्रव्य रूप में। तेल, ये सब क्या है? द्रव्य है ना। पानी, तेल, ये सब द्रव्य है ना। तो ये घी, घी भी आपका द्रव्य है। द्रव्यों के नाम भी क्या है? पुल्लिंग है। और ग्रहों के नाम, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, कितने ग्रह होते हैं? 9 होते हैं, 9 ग्रह होते हैं ना। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? ये सारे ग्रहों के नाम जो है वो क्या है? वो सारे ग्रहों के नाम पुल्लिंग हैं। समझ गए? सारे ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग हैं। फिर आते हैं पर्वत, ग्रह, जितने लिख देते हैं, देख लीजिए। आपका जैसे मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, ये सब क्या है? ग्रह। ग्रह जो भी है वही पुल्लिंग में आते हैं। फिर पर्वत, पर्वत भी आपके पुल्लिंग में आते हैं। हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, नीलगिरी पर्वत, ये सब क्या है? पुल्लिंग है।
सागर, सागर भी पुल्लिंग में आता है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, है ना, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। अटलांटिक महासागर पढ़े होंगे। द्वीप, द्वीप भी आपके पुल्लिंग है ना। एशिया महाद्वीप, ये सब क्या है, पुल्लिंग है ना। ये भारत का है किसान, अर्थात किसान, किसान की ये गुण भी हैं और ये सारे किसमें आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। समझ गए, किसान में इतने गुण हैं, ये सारे काम हमारे भारत का किसान करता है और वो पुल्लिंग में आता है, अर्थात ये सारी की सारी चीजें आपकी पुल्लिंग में आती हैं। समझ गए, ये तो कुछ समूह हुए, इन समूहों के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं पुल्लिंग में आती हैं। समझ गए, इसके अतिरिक्त कुछ और भी है, क्या है, उसके लिए एक दोहा और है, देख लीजिए। ये लिख लिया ना, नोट कर लिया, ओके। सप्त के अंत में आवे, आओ ना पापन प्रत्यय, पुल्लिंग होते हैं सदा, शैलेन की बात न हो असत्य। समझिए, शब्द के अंत में आगे आओ ना पा पन प्रत्यय, आओ ना पा पन, ये प्रत्यय शब्दों के अंत में आ रहे हैं तो वो सारे शब्द हमारे पुल्लिंग होंगे, यह बात असत्य नहीं है ना। समझ गए, जैसे आप प्रत्यय खेल, मेल, जेल, ये सब आप प्रत्यय है ना। जेल, खेल, मेल, ये सब आप प्रत्यय हैं और ये शब्द हमारे पुल्लिंग में आए, है ना। जैसे आ प्रत्यय आ जाए तो आ विपरीत प्रत्यय होता है, आ प्रत्यय आ गया तो वो भी पुल्लिंग होगा। जैसे घड़ा, है ना, घड़ा क्या है, पुल्लिंग है ना। रुपया, आपका रुपया क्या है, पुल्लिंग है ना। समझ गए, चमड़ा, तोता, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। समझ गए, अच्छा। इसके बाद आओ प्रत्यय, अगर आओ भी कहीं आ गया तो वो भी पुल्लिंग होगा। जैसे कहा जाए लगाओ, बहाओ, मिलाओ, ये सब क्या है, पुल्लिंग है ना। ना प्रत्यय अगर ना आ गया तो जैसे कहा जाए लेन देन, ये क्या है, पुल्लिंग है। अध्ययन, ये सब क्या है, पुल्लिंग है ना। और पा प्रत्यय आ गया तो ये भी पुल्लिंग होगा। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। मोटापा, ये सारे प्रत्यय पुल्लिंग। पन प्रत्यय जैसे आ गया तो क्या लिखेंगे, बचपन, लड़कपन, है ना। इस तरह से ये सारी चीजें किसमें आएंगी, पुल्लिंग में आएंगी, है ना। ये सारी की सारी चीजें पुल्लिंग में आएंगी। अब आप इसको याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, कुछ पुल्लिंग में आने वाले शब्दों के बारे में जानकारी हो जाएगी और उसके आधार पर आप अन्य जो प्रयोग करेंगे शब्दों का उनको भी लिंग निर्धारण कर सकते हैं, है ना। एक बार इसको दोहरा लेते हैं। अनाज बोता पेड़ लगाता, अनाज और पेड़ पुल्लिंग है। मेहनत दिन महीने करता, दिनों के नाम महीनों के नाम पुल्लिंग है। धातु रत्न की चिंता नहीं, धातुओं के नाम रत्नों के नाम सब पुल्लिंग है। द्रव्यों की खोज ग्रहों पर करता, द्रव्यों के नाम और ग्रहों के नाम सब पुल्लिंग है। सागर पर्वत सागर द्वीप लांघता, पर्वतों के नाम, सागरों के नाम और द्वीपों के नाम ये सारे पुल्लिंग हैं। ये भारत का है किसान, किसान भी हमारा पुल्लिंग है ना। शब्द के अंत में आवे आ प्रत्यय जहां लग जाए तो वो हमारा पुल्लिंग होगा। घड़ा, लोटा, चमड़ा, रुपया। और आओ ना पा पन प्रत्यय, आ प्रत्यय, आओ प्रत्यय, आओ प्रत्यय समझ गए। आओ, लगाओ, बहाओ, ये सब क्या है, आओ प्रत्यय। ना पा पन बचपन, लड़कपन,
ऐसा प्रत्यय अगर इसमें लग जाए तो पुल्लिंग होते हैं सदा, स्त्रीलिंग की बात ना हो सकते। ये सारे के सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं, है ना, समझ गए। ये सारे के सारे शब्द हमारे पुल्लिंग होते हैं, इनको याद करिए और देखिए वाक्यों का प्रयोग करके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का निर्धारण करिए। इस वीडियो में आपको पुल्लिंग के बारे में बताया गया है और इसको अच्छे से याद करिए, तैयार करिए और शब्द के प्रयोग के आधार पर ही लिंग का निर्धारण होगा, इसको ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।